स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का करंट अफेयर के इस चर्चा में। मित्र, कहा जाता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे भेदा ना जा सके, हर एक लक्ष्य को आप भेद सकते हैं। मित्र, कोई भी कार्य हो वो एक बार कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप जिस कार्य को पूरा न कर लें और जिस लक्ष्य तक पहुंच न जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की परिचर्चा और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त और बेहतर लगन से लग कर करेंगे। जब कुछ बुरा ख्याल याद आए, तैयारी का मन न करे, तो अपने माता पिता को याद करो। उम्मीद है कि आप बिल्कुल एकदम प्रेरित हो उठेंगे और अपनी तैयारियों को एक नया अंजाम देंगे। तो दोस्तों, चर्चाओं में हम लोग शामिल करते हैं कि हाल में ही नई दिल्ली के नए सीएम बनी कौन? आतिशी बनी हैं, जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई हैं। बात किया जाए कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुषमा स्वराज जी, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित जी थीं। बात करें कि दिल्ली में विधानसभा सीटें कुल कितनी हैं? 70, और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 7, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 1991 में। 69वां संविधान संशोधन करके इसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। किसको? दिल्ली को। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इधर 2023 और 24 में जो नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों की नाम जानेंगे एक साथ, जो अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है श्री मोहन यादव जी, और मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है भजन लाल शर्मा जी ने, और राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहमा, मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, जो यहाँ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू जी, और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60 है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है प्रेम सिंह तवांग, और सिक्किम में कुल 32 विधानसभा सीट है। इसी के बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य अगर बात किया जाए तो सिक्किम है। सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 403 सीटें हैं, और सबसे छोटा विधानसभा सीट वाला राज्य सिक्किम है, जहां मात्र 32 सीटें हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, और झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 81। बात करें कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, तो सुचिता कृपलानी, और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। बात करते हैं हम लोग कि अभी हाल में ही चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। आप जानते हैं गांधीनगर राजधानी है किसकी? गुजरात की, और ये किस नदी के किनारे है? साबरमती। इसी नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम भी था, और इसी नदी के किनारे एक शहर है अहमदाबाद। तो गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों किस नदी के किनारे है? साबरमती। यहीं पर चौथे एक्सपो का आयोजन किया गया है। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके आयोजन करता रहे हैं केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने। इस एक्सपो में भागीदार देश के रूप में शामिल कौन कौन रहे? तो पहला रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा डेनमार्क, तीसरा जर्मनी, और चौथा है नॉर्वे। इस एक्सपो के आयोजन का उद्देश्य क्या है? अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है मित्र कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को दुनिया में अग्रणी देश बनाना है। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। बात करें हम लोग कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का दुनिया में चौथा स्थान
है और पवन ऊर्जा में भी भारत का दुनिया में चौथा स्थान है। लेकिन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो सौर ऊर्जा में भारत 5वें पायदान पर आ चुका है। किस पायदान पे? 5वें पायदान पे है। अब ऊर्जा संबंधी बात हो रही है तो एक बात सुनकर ध्यान रखना आप मित्र कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक, कब तक? 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा की घोषणा की है। भारत को स्वतंत्र ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी भारत को ऊर्जा के लिए स्वतंत्र बना देंगे। कब तक? 2047 तक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 2030 तक ही 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने जा रही है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। एक बात आपको और ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि 2070 तक भारत ने अपने शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य को निर्धारित किया है। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य को पूरा करेगा। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना 2060 तक निर्धारित किया है शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य का। वहीं पर बात करते हैं अमेरिका का तो उसने 2050 तक निर्धारित किया है शुद्ध शून्य कार्बन का। और वहीं अगर बात करें यूपी के मथुरा और वृंदावन की तो इन्होंने शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य निर्धारित किया है 2041 तक। कब तक? 2041 तक। बात करते हैं हम लोग ऊर्जा संसाधनों का। तो ऊर्जा संसाधन समझिए, कई बार छात्रों को यहाँ लेकर कन्फ्यूजन होता है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय। जब सवाल आ जाता है तो प्रश्न इधर उधर होने लगते हैं। चलिए आज हम लोग बिल्कुल आराम और सहजता से सीखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जो बार बार बदले और उसी स्वरूप में बनी रहे। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो एक बार जल जाए फिर दोबारा उसी से एनर्जी आपको ना मिले, उसे कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो रोज नई हो उसे नवीकरणीय। ऐसी ऊर्जा जो एक बार चली जाए तो फिर दोबारा उसी को ना मिल पावे। नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग बात करते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। इनका चाहे जितना दोहन कीजिए ये कम होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आज जितना उपभोग कीजिए कल फिर उतना उपभोग कीजिए, इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। वहीं हम लोग बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो हैं ये सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कुछ दिन बाद समाप्त होने की भी इनकी संभावना है। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें और पूरी दुनिया की नज़ारे कहाँ पर टिके हुए हैं? नवीकरणीय ऊर्जा पे, क्योंकि भविष्य इसी का, फ्यूचर इसी का है। अनवीकरणीय ऊर्जा में आपका शामिल है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैसें शामिल हैं। उम्मीद कि आप इसको बढ़िया समझ पाए होंगे। अगर ये सेशन आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने डेली के टारगेट को ज़रूर अचीव कीजिए। देखो कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने डेली अपने टारगेट को अचीव करो। अपने दुख और अपने तकलीफ़ किसी को मत बताओ दोस्त, दुनिया में कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर जब आपको लगता है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा दुखी और तकलीफ़ में हूँ, ये मान लेना कि नहीं, ये आपकी गलती है। आपसे भी दुखी और तकलीफ़वान पड़े हुए हैं। संसार में एक ही चीज़ ज़्यादा है, वो क्या है? दुख। अभी किसी से पूछो कोई सुखी नहीं मिलेगा, सब दुखी मिलेंगे। इसलिए किसी से बताओ मत। कहते ना कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरे गम फिर भी कम है। आपको लग जाएगा अगर ये लगता है। आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं उसे कब तक पूरा करूँगा और पूरा करके मुझे आगे भी कुछ करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। पुनः एक नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।